दोस्तों, चमगादड़ को किसी भी साइड से परिंदा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक ममालिया जानवर है जो परिंदों की तरह उड़ता है। लेकिन इसके परों पर परिंदों की तरह बाल नहीं होते, बल्कि इसके पर गोश्त के बने होते हैं। इसके 2 कान और 20 से 28 तक दांत होते हैं और 2 हंसिए होते हैं। इसके साथ साथ मादा को हैज भी आता है और फिर इसकी मादा हैज से पाक भी होती है। चमगादड़ मवेशियों की तरह पेशाब करते हैं और ये अंडे देने की बजाय बच्चे देते हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। दिन में सूरज की रोशनी की वजह से इसकी आंखें धुंधला जाती हैं, क्योंकि चमगादड़ की आंख की पुतली का फैलाव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें दिन की रोशनी में काम नहीं करती। लिहाजा ये बाहर निकलने के लिए इस वक्त का इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त बिल्कुल अंधेरा हो, और इसके बाहर निकलने का ठीक वक्त सूरज के ढलने का वक्त है, और यही वक्त इसकी ग़िज़ा का भी है। चनाचे ये वक्त चमगादड़ का रिज़्क तलाश करने का होता है। चमगादड़ और मच्छर दोनों इस वक्त निकलते हैं, तो फिर इसी तरह एक तालिबे ग़िज़ा दूसरे तालिबे ग़िज़ा की खुराक बन जाता है। बेशक पाक है वो ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। चमगादड़ एक रात में 3000 से लेकर 10,000 तक कीड़े मकोड़े खा जाता है। एक दफ़ा माहिरीन हैवानात सकते में आ गए जब इन्होंने चमगादड़ को मुँह से जिनसी अमल करते हुए देखा। माहिरीन का कहना था कि हमने ज़िंदगी में ऐसा पहली दफ़ा देखा है जो नाकाबिले यकीन मंजर था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चमगादड़ सारी रात शिकार करता है और सुबह होने से पहले अपने ठिकाने पर आ जाता है, और सोने से पहले ये शोर करना कभी नहीं भूलता। बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि चमगादड़ वो जानवर है जिसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बनाया और फिर इसमें रूह फूंक दी, इसलिए ये अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक से काफ़ी मुख्तलिफ है। चमगादड़ की क़ुव्वत परवाज़ काफ़ी तेज़ होती है और ये उड़ते वक्त भी जिस तरफ चाहे आसानी से मुड़ जाती है। चमगादड़ की खुराक मच्छर, मक्खियाँ और मुख्तलिफ दरख्तों के फल हैं। दुनिया में 1200 से ज़्यादा चमगादड़ की इक़साम मौजूद हैं और इन तमाम के मिजाज एक दूसरे से अलग हैं। इसके अलावा चमगादड़ की एक ऐसी किस्म भी है जो इंसानों और जानवरों का खून चूसती है और इसकी खुराक सिर्फ खून है। तमाम परिंदे चमगादड़ से नफरत करते हैं, लेकिन जो शिकारी हैं वो इसे खा जाते हैं, और जो परिंदे शिकारी नहीं वो इसे हलाक कर देते हैं। और इनमें हैरानकुन बात यह भी है कि नर और मादा हवा में उड़ते हुए भी जिनसी अमल कर लेते हैं। चमगादड़ के बारे में एक और हैरानकुन बात यह है कि ये खाता पीता भी मुँह से है और फासिल मादाओं का इखराज भी मुँह से करता है। चमगादड़ फीमेल घंटा की स्पीड से उड़ सकती है और ये अपनी खुराक बहुत तेज़ी से हज़म करते हैं। बाज़-औक़ात ये 30 से 60 मिनट में खुराक तेज़ी से हज़म कर लेते हैं, जिससे इनका वज़न कम होता है। चमगादड़ से खारिज होने वाले फजले में पोटाशियम नाइट्रेट ज़्यादा होता है और इसे बतौर खाद भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हैरानकुन बात तो ये है कि चमगादड़ के फजले से नाइट्रेट निकाल कर धमाका खेज़ मवाद बनाया जाता है, जिसे जंग के लिए मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौज इस्तेमाल करती है। दोस्तों, हैरानकुन बात यह भी है कि चमगादड़ के जिस्म पर चिनार का कोई पत्ता या शाख लग जाए तो ये सुन्न हो जाती है और फ़ौरन ज़मीन पर गिर जाती है। रात के वक्त अपने रास्ते का अंदाज़ा लगाने के लिए चमगादड़ काफ़ी तेज़ आवाज़ निकालता है, और जब ये आवाज़ किसी चीज़ से टकराती है तो ये आवाज़ टकराते ही इसके कानों तक वापस आने में जितना वक्त लेती है, इससे चमगादड़ अंदाज़ा लगा लेता है कि रुकावट कितनी दूर है, और इसी वजह से ये अपना ठिकाना ढूंढ लेता है। चमगादड़ की बेहतरीन समात को देखते हुए इंसानों ने रेडार सिस्टम और दूरबीन वगैरह बनाई है। चमगादड़ सीधी खड़ी नहीं हो सकती। आप इन्हें दूर दराज के इलाकों में या घरों में या पुरानी इमारतों में अक्सर इन्हें उल्टा लटका हुआ ही देखेंगे, और इसी हालत में सोती हैं और इसी हालत में फजला खारिज करती हैं। ये कई महीनों तक सोती हैं, और जब ये काफ़ी देर तक सोती रहती हैं तो इनके जिस्म का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा तक पहुँच जाता है, और ये इस वक्त अपने आप को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। चमगादड़ 10,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकता है। चमगादड़ की बाज़ इक़साम गोश्त भी हैं जो मछली का गोश्त खाना पसंद करती हैं। सोशल मीडिया पर मवाद अपलोड करते हुए एक शख्स का कहना है कि अगर कोई इंसान बगल के बाल अखाड़ कर चमगादड़ के खून में थोड़ा सा दूध मिलाकर फिर बगलों में लगा ले तो इस जगह बाल पैदा नहीं होंगे। अगर चमगादड़ का सर तकिए के नीचे रख दिया जाए तो वो जिस इंसान के सर के नीचे होगा इसे नींद नहीं आएगी। अगर किसी घर में चमगादड़ के दिल की धुनी दी जाए तो इस घर में सांप और बिच्छू नहीं आएंगे। अगर पहले से मौजूद होंगे तो भाग जाएंगे। अगर चमगादड़ का शोरबा बनाकर इसे किसी खुले बर्तन में डालकर इसमें किसी फालिज के मरीज को बैठा दिया जाए तो फालिज से जल्द छुटकारा मिल जाएगा।
दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है, लिखा जाता है कि अगर इस शोरबे में बवासीर के मरीज को भी बिठा दिया जाए तो इसका मर्ज भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। अगर चमगादड़ को इस तरह आग पर जलाया जाए तो वो बिल्कुल सूख जाए और फिर इसे पानी में धोकर कतरा कतरा इस शख्स के ज़कर पर लगाया जाए तो इस मर्ज से छुटकारा हासिल हो जाएगा। अगर कोई बूढ़ा शख्स चमगादड़ का दिल लेकर अपने जिस्म के किसी खास हिस्से पर मले तो वो फिर से जवान हो जाएगा। और अगर किसी इंसान के जिस्म में शदीद दर्द है तो वहाँ चमगादड़ के फुजले की मालिश करे तो दर्द इसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। अगर चमगादड़ का सर किसी लोहे या तांबे के बर्तन में डालकर पकाया जाए और इस तरह पकाया जाए कि वो जलकर कोयला हो जाए, फिर इसे सुखाकर तेल बनाया जाए और इसे कोई जोड़ू का मरीज़ मालिश कर ले या फालिज का मरीज़ मालिश कर ले तो इस अमराज से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। चमगादड़ साल में एक बच्चा देती है और कुछ इकसाम तो ऐसी हैं जो साल में तकरीबन 7 तक बच्चे देती हैं। चमगादड़ अपने बच्चों को परों में छुपा कर रखती है और बाज़-औक़ात तो मुंह में लेकर आती है। लेकिन दोस्तों हैरानकुन बात तो ये है कि ये उड़ते हुए भी अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। चमगादड़ की उम्र अमूमन 10 साल तक होती है और कुछ तो ऐसी होती हैं जो 40 साल तक भी जिंदा रहती हैं। जमा देने वाली सर्दी में चमगादड़ का दिल 1 मिनट में 11 दफ़ा धड़कता है, लेकिन उड़ते वक्त चमगादड़ का दिल 1 मिनट में 1000 से ज़्यादा दफ़ा धड़कता है। इस्लाम में चमगादड़ खाना हराम है और दुनिया में सबसे बड़ी चमगादड़ का वज़न 2 पाउंड है और इसके परों की लंबाई 6 फीट होती है। इस चमगादड़ को उड़न लुमड़ी कहते हैं और ये चमगादड़ दरख्तों पर रहती है, वहाँ ही घोंसला बनाती है और फल खाकर गुजारा करती है। और लोग कहते हैं कि इसके घोंसले की कीमत तकरीबन करोड़ों में होती है। और दुनिया की सबसे छोटी चमगादड़ को चमगादड़ बैट कहते हैं, जिसकी खुराक इंसानी और हैवानी होती है। जब ये किसी इंसान का खून चूसती है तो इस इंसान के जिस्म में जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को सर दर्द और बुखार होने के साथ साथ सांस की नाली में भी तकलीफ होती है और काफ़ी सारी मर्ज में मुब्तला होने के बाद इंसान दम तोड़ देता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।